हेलो एवरीवन, रेलवे एएलपी भर्ती 2024 का आरआरबी एएलपी फाइनल कट ऑफ हम सभी देखने वाले हैं। देखो कितना नंबर बढ़ेगा कट ऑफ आरआरबी सिकंदराबाद और आरआरबी बेंगलोर का हम सभी कट ऑफ यहाँ पर एनालिसिस करेंगे। फाइनल कट ऑफ कम जा सकता है, यूआर ओबीसी को बहुत खतरा है। सिकंदराबाद में सिलेक्शन यहाँ पर आसान दिख रहा है। क्या है पूरी जानकारी पूरा आपके साथ शेयर करेंगे। उससे पहले चलिए सबको जो भी चैनल पर पहला बार होंगे तो सभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर देंगे और सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे। तो देखिए अभी सबसे बड़ा यहाँ पर एग्ज़ाम अभी 31 अगस्त को और 15 जुलाई को होने के बाद सबके मन में यही है कि आखिर फाइनल कट ऑफ कितना जाएगा, एएलपी का फाइनल कट ऑफ कितना नंबर बढ़ेगा। तो पूरा एनालिसिस करेंगे सीट के साथ, कंप्लीट डेटा के साथ, सब कुछ देखने वाले हैं। साथ में आपका यहाँ पर रैंक गुरुजी का डेटा हम लोग यूज करेंगे ताकि पूरा ऑथेंटिक 1:1 समझ पाएँ कि कितना बढ़ेगा। अब देखो पहले क्या हुआ था कि पहले 5 गुना बच्चा सीबीएटी के लिए पास था, तो कहीं पर 6 गुना बच्चा सीबीएटी के लिए पास था। पर अब इन सब से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अब जो है आपका कंपटीशन है 1 बाय 1, एक सीट पर एक का सिलेक्शन होना है। तो इसीलिए अब देखेंगे हम सभी कि कितना मार्क्स बच्चों के आ रहे हैं, कितना कट ऑफ जा रहा है, कितना पर सिलेक्शन होने का चांस है, इसको पूरा का पूरा समझने का कोशिश करेंगे। मार्क्स देख देख के समझेंगे सभी का, ठीक है। तो रैंक गुरुजी पर चलेंगे और केवल उन्हीं बच्चों का मार्क्स देखने वाले हैं जो कि पेपर 2 में स्पेशली क्वालिफाई किए हैं और वैसे कितने बच्चे और कितने कितने नंबर आ रहे हैं पूरा आपको एनालिसिस करके दिखाते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम सभी यहाँ पर देखते हैं आपका आरआरबी सिकंदराबाद वालों का, ठीक है। सबसे पहले हम सभी देखेंगे आरआरबी सिकंदराबाद वालों का और समझेंगे कि कितना यहाँ पर आरआरबी सिकंदराबाद वालों में कितना कट ऑफ जाने का चांस है, क्या रहेगा। तो आरआरबी सिकंदराबाद की बात करें तो ये देखो जी, ये है आपका यहाँ पर आरआरबी सिकंदराबाद का डेटा, जिसमें 12,402 बच्चे ऐसे हैं जो कि पेपर 2 में क्वालिफाई किए थे, जिनका पेपर 2 यहाँ पर क्वालिफाइड है, ठीक है। 12,402 बच्चों का डेटा हम सभी देखने वाले हैं। अच्छा, इसमें कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने अपना डेटा रैंक गुरुजी पर नहीं डाला था, तो ज़्यादा नहीं है, वो 1,000-2,000 के आसपास है। तो अब यहाँ पर समझेंगे तो 12,402 बच्चे हम लेके चल रहे हैं एवरेज में, इतना हमारे पास रहने वाले हैं, ठीक है, जिनका पेपर 2 में मार्क्स काफ़ी अच्छा पेपर 2 में पास थे और सीबीटी 2 में कितना मार्क्स आया का पूरा डेटा आपके सामने है। अब इस पे हम लोग देखने से पहले सीट देख लेते हैं कि इस बार सिकंदराबाद में कितनी सीट है और सीबीएटी का कट ऑफ कितना गया है। सीबीएटी के लिए क्या कट ऑफ रहा है यहाँ पर इनका सीबीएटी में आपका। तो सबसे पहले अगर सिकंदराबाद के सीट की बात की जाए तो देखोगे यहाँ पे तो सिकंदराबाद में आपका 2018 में यूआर में वैकेंसी था 1565, इस बार 2024 में 1004 है, कितना कम किया, 561 कम रहेगा। ओबीसी में 783 वैकेंसी था, इस बार है कितना, तो 643, मतलब कि 140 वैकेंसी कम कर दिया। ईडब्ल्यूएस में कोई नहीं था, इस बार 260 वैकेंसी है। एससी में 549 वैकेंसी 2018 में था, इस बार 196 कम किया और हो गया आपका 398। एसटी में 2018 में 236 वैकेंसी था, इस बार आपका 223 वैकेंसी है, कितना कम किया, तो 13 कम किया, ठीक है। ये आपका पूरा का पूरा यहाँ पर डेटा है सीट का कि कितनी सीटों पर बच्चों का सिलेक्शन होगा। अब देखो यहाँ पर तो 1 बाय 1 होगा, यहाँ पर तो मानो ऐसा है नहीं कि पूरा का पूरा सारे बच्चे भर जाएंगे, बिल्कुल नहीं, 1 बाय 1 मानो सिलेक्शन यहाँ पर सभी बच्चों का देखने को मिलेगा। अब आप देखिए कि सीबीएटी का कट ऑफ आखिर सिकंदराबाद में कितना गया, कितना कट ऑफ रहा है बच्चों का। तो सिकंदराबाद में अगर सीबीएटी कट ऑफ की बात की जाए तो यहाँ ध्यान से देखोगे तो आप देखोगे कि यूआर का कितना गया है, 56 गया है, एससी का कितना गया है, 30 गया है, एसटी का 25, ओबीसी का 30 और ईडब्ल्यूएस का 40, ठीक है। हमेशा एक चीज़ मान लीजिएगा कि सबसे अधिक जिसका कट ऑफ बढ़ता है वो होते हैं एससी और एसटी, लगभग कितने कितने, तो 30 नंबर तक एससी और एसटी का कट ऑफ जो है यहाँ पर आपको बढ़ने को मिलेगा। 30 नंबर तक एससी एसटी का कट ऑफ बढ़ जाता है, ठीक है। ये बहुत पहले का रहा है रेशियो ऐसा। यूआर में ज़्यादा नहीं, 12 से 15 नंबर का हमेशा अंतर देखने को मिला है और ओबीसी में यूआर से अधिक देखने को मिला है। तो इसी पे अब देखने वाले हैं, ये पहले का 2018 का डेटा के अनुसार मैं बता रहा हूँ, इस बार का देखने वाले हैं कि कितने बच्चों के कितने नंबर आ रहे हैं। यूआर का देखो कितना पे हुआ है, 56 पर हुआ है, ठीक है। मार्क्स देखते हैं बच्चों के, तो ये देखो यूआर में 80 नंबर लाने वाला 13 कैंडिडेट है, ठीक है। 75 नंबर लाने वाला 47 कैंडिडेट है, 70 नंबर लाने वाला 139 कैंडिडेट है, 65 नंबर लाने वाला 249 कैंडिडेट है, 60 नंबर लाने वाला 351 कैंडिडेट है और आपका यहाँ पर 55 नंबर लाने वाला 417 कैंडिडेट है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखोगे तो इतना हो गया, 417 नंबर लाने वाला 55 कैंडिडेट है, टोटल सीट कितना है, तो 1000 के आसपास है। लेकिन इसी के बगल में एक बार देख लो, केवल यूआर मत देखो, यूआर में आखिर ये चारों भी तो आएंगे। इसी के बगल में एक बार देखो, यहाँ ओबीसी 5 लाया है, 41 बच्चा 80 नंबर लाया है, 194 बच्चा 75, ये देखो यहाँ पे 1630 बच्चा 65 पर तो यहीं पे आके बैठ गया। तो अब यहाँ से ये लोग यूआर में भी तो आएगा, ये लोग यहाँ से यूआर में भी तो पहुँचेगा। तो इससे आप यहाँ पर देखोगे तो मान कर अगर हम इतना चलेंगे कि हाँ हो सकता है कि
कुछ बच्चे सीबीएटी में फेल भी होंगे, ऐसा तो है नहीं कि उनका काफ़ी कम नंबर भी आएगा, कुछ बच्चा का सीबीएटी में स्कोर डाउन रहेगा। तो इस हिसाब से अगर मैं लेके चलूँ, एक एवरेज मान के चलूँ, तो यदि 1000 के आसपास वाला सीट है और यदि मैं देखो ये 249 और ये 1630, मैं मानो यहाँ तक यूआर मिला के चलता हूँ, ठीक है, इतना एक्स्ट्रा ले लेते हैं, मानो जरूरी भी इतना एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा, ठीक है, इतना अगर एक्स्ट्रा ले लेते हैं तो फिर हमारा कितना आएगा, तो 65 का 70% निकालोगे तो करीब करीब होता है 44 से 45, मान के चलते हैं एवरेज स्कोर हो गया 45, ठीक है, इतना हमने मान लिया, इतना तो होना ही है। अब देखो उसके बाद क्या है कि आप यदि सीबीएटी का एवरेज निकालोगे तो किसी का 18 आता है, किसी का 19 आता है, किसी का 20 आता है, किसी का 21 आता है, ठीक है, पर 22 एवरेज बच्चों के अच्छे मार्क्स जो आते हैं उनके 22 नंबर तो पक्का आएंगे ही आएंगे। तो 22 यदि लेके चले 22 से 23, तो इसका मतलब यूआर का कट ऑफ कितना रह सकता है सिकंदराबाद जोन से, तो 67 टू 68 के आसपास यूआर का कट ऑफ सिकंदराबाद जोन से देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो अगर यूआर में फाइनल की बात करें तो फाइनल जो है यहाँ पर यूआर में बच्चों का कितना पर लगेगा, तो 67 टू 68, ठीक है, 66 भी मान लो, प्लस माइनस 1-2 नंबर कर सकते हो। अगर आपके 66 टू 68 नंबर हैं तो यूआर में आपका सिकंदराबाद जोन में हो जाएगा, इतना से अधिक जाने का चांस नहीं है, ठीक है। चलिए अब हम सभी देखते हैं ओबीसी का। ओबीसी का अभी कितना गया है, तो 30 नंबर गया, ओपन में देखेंगे ओबीसी का अभी गया है 30 नंबर, ठीक है। चलिए आप देखते हैं कि नया वाला कितना रहेगा, तो ओबीसी का देखो है अभी 30 नंबर है, ठीक है। अच्छा, और सीट कितना है ये देख लेते हैं। तो ओबीसी का जो सीट है वो है देखो 643, मतलब हमको 643 बच्चों के बीच में देखना है यहाँ पे। तो ओबीसी में अगर देखा जाए तो 5 बच्चा 85 नंबर ला दिया, 80 बच्चा 41 नंबर लाने वाला 80 बच्चा है, 194 जो है वो 75 नंबर लाया है, 693 बच्चा 70 नंबर, लो जी यहीं पे तो भर गया, इतना तो सीट ही था। लेकिन एवरेज अगर हमें निकालना है तो एवरेज के लिए हमें थोड़ा सा पीछे चलना पड़ता है, ताकि कुछ बच्चा देखो यूआर में भी जाएगा तो कुछ यहाँ पर बचेगा, कुछ बच्चा का सीबीएटी में मार्क्स कम होगा, कुछ बच्चा फेल होगा, तो इस हिसाब से चलेंगे। तो इस हिसाब से यहाँ पर हमें मान के चलना होगा, ये 1630 तक तो हम चल ही सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखोगे तो करीब करीब वही 65 हुआ, ठीक है। फिर हमने इसका 70% निकाला तो आसपास मानो 42 से 45 नंबर, ठीक है आपकी, और उसके बाद करीब करीब 20 से 22 सभी बच्चों के एवरेज आने ही हैं। तो ये भी ज़्यादा अंतर नहीं रहेगा, 64 से 66 नंबर, 1-2 नंबर के आसपास ही अंतर देखने को मिलेगा, ज़्यादा यूआर से अंतर नहीं रहेगा। तो अगर बात की जाए सिकंदराबाद में ओपन का कितना था, तो ओपन का 66 टू 68 है। तो हाँ, ये ओबीसी का हम कह सकते हैं कि 65 टू 67 के बीच में ओबीसी का कट ऑफ रह सकता है, ठीक है। अब देखिए देखते हैं हम सभी यहाँ पे ईडब्ल्यूएस का। तो ईडब्ल्यूएस का जो सिकंदराबाद में वैकेंसी है वो है देखो 260, मतलब हमको 260 बच्चों के बीच में लेके चलना है यहाँ पे। और सीबीएटी के लिए ईडब्ल्यूएस का देखो कट ऑफ गया था 40 नंबर, ठीक है, 40 नंबर कट ऑफ गया है। और कितने बच्चे का लेके चलना है, 260 बच्चों के बीच में मिलाना है। तो देखो इस हिसाब से देखोगे तो ईडब्ल्यूएस में 6 बच्चा का 80 नंबर आ रहा है, 34 बच्चा का 75 नंबर आ रहा है, 87 बच्चा का 70 नंबर है, 198 बच्चा का 65 नंबर है, ठीक है। इसके बाद देखोगे तो यहीं पे आपके हो गए टोटल 260। पर यहाँ पर तो रुक नहीं सकते हैं, क्यों नहीं रुक सकते हैं, क्योंकि भाई आखिर ये बच्चा यूआर में भी शिफ्ट करेगा, कुछ बच्चा फेल भी करेगा। तो हम यदि यहाँ देखो 326 पे चलेंगे तो हमें सीट के बराबर थोड़े बच्चे मिल गए, सीट से ज़्यादा जो फेल भी करेंगे, और इधर अगर यूआर में शिफ्ट भी करेंगे तो ये यहाँ तक सेफ रहेगा, मतलब कि 60 तक आप मान के चल सकते हो। यदि 60, ठीक है, 60 हमने ले लिया तो कितना हो गया, टोटल 42 हो गया। और अगर मानते हैं कि यहाँ पर हम 20 नंबर एवरेज लेके चलते हैं, 20 से 22 नंबर, तो करीब करीब 62। अगर मैं स्पेशली ईडब्ल्यूएस की बात करूँ तो ईडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ है, ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ देखो ज़्यादा नहीं, करीब करीब आपका 58 से 60 नंबर के बीच में रहने का चांस है। यूआर का कितना रहेगा, तो यूआर का मैंने आपको पहले ही बताया 66 टू 68 के आसपास यहाँ पे यूआर का कट ऑफ रहेगा। और ओबीसी की कट ऑफ की अगर बात की जाए, ओबीसी की कट ऑफ की अगर स्पेशली बात करें ओबीसी का, ये देखो ये आपका 67 टू 69, 1-2 नंबर ऊपर नीचे भी हो सकता है, ठीक है। ओबीसी का कितना बताया, तो ओबीसी का याद रखेंगे सभी, ये आपका आसपास 65 टू 67 के आसपास के रहने का चांस है, ठीक है, इतने के आसपास के रहेगा। अब देखते हैं एससी और एसटी का हम सभी। तो एससी का देखोगे तो सिकंदराबाद में सीट है 398, ठीक है। और जो कट ऑफ गया है सीबीएटी के लिए, सीबीएटी के लिए जो कट ऑफ गया है वो देखो गया है 30 नंबर, ठीक है, 30 नंबर इनका कट ऑफ गया है यहाँ पे। अब देखो एससी कैटेगरी में देखोगे तो 6 बच्चा का आ रहा है 80 नंबर, 34 बच्चा का आ रहा है 75 नंबर। अब यहाँ पे आगे देखोगे तो आपका यहाँ पर 83 बच्चा का है 70 नंबर, ठीक है। फिर 224 बच्चा का है 65 नंबर। अब देखो 462 बच्चा का है 60 नंबर।
तो हमें देखो 60 तक चलना होगा, क्योंकि इतना है तो इतना में से कुछ फेल भी करेगा, कुछ यूआर में भी शिफ्ट करेगा, मतलब कि 462 तक चलेंगे। अब देखो 60 है तो 60 का वही एवरेज निकाला तो आ गया 42, और उधर अगर 20 से 22 नंबर है तो करीब करीब इसका भी वही 60 से 62 के बीच में कट ऑफ रह सकता है आपका। अगर बात करें एससी कैटेगरी का, तो एससी कैटेगरी का बात किया जाए तो ये भी करीब करीब आपका 60 से 62 के बीच में इनका कट ऑफ देखने को मिलेगा। अब एसटी का कट ऑफ देखते हैं, तो एसटी में अभी कितना गया है, तो एसटी में अभी देखो गया है यहाँ पर 25 नंबर, ठीक है, अभी है आप। और सीट कितना है, तो सीट क्या बात की जाए तो एसटी में 223 सीट है, ठीक है। देखते हैं बच्चों के मार्क्स कितने आ रहे हैं एसटी कैटेगरी में। एसटी में बच्चों के मार्क्स की बात की जाए तो देखो 2 बच्चों का 80 नंबर है, 4 बच्चों का 75 नंबर है, 70 बच्चों का 19 नंबर है, ठीक है। अब 19 नंबर 70 बच्चों का है, 65 नंबर 49 बच्चों का है, 102 बच्चों का 60 नंबर है। अब देखो आपका यहाँ पर 191 बच्चों का 55 नंबर है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो आप, काफ़ी बड़ा अंतर देखने को मिल रहा है। तो अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो टोटल सीट कितना है आपका, तो टोटल सीट यहाँ पे देख सकते हो 223 है, ठीक है, यहाँ पे 200। तो ये यदि हम देखेंगे तो ये आपका करीब करीब यहाँ देखो 191, ठीक है, और कुछ इसमें से आ जाएंगे, बाकी मानो क्या होगा तो इतने जो है यूआर में शिफ्ट कर जाएंगे, ठीक है। तो इस हिसाब से देखेंगे तो 55 तक आपका रहेगा। 55 का अगर यहाँ पर निकालोगे तो करीब करीब आपका 37-38 नंबर आता है, और 20 नंबर एवरेज ले लिया तो करीब करीब 56 से 58 के आसपास इनका कट ऑफ रहने का चांस रहेगा एसटी कैटेगरी वालों का। तो अब अगर सिकंदराबाद का कट ऑफ हम अंतिम रूप से देखें कि कितना जा सकता है यहाँ पर, तो यूआर का कट ऑफ आपका रहेगा करीब करीब 66 to 68, ±2 हो सकता है, ये ±2 आप लेके चलेंगे। और अगर ओबीसी का कट ऑफ का बात करें तो ये आपका 65 to 67, ±2 यहाँ पर भी रहेगा। ईडब्ल्यूएस के कट ऑफ की अगर बात करें तो ये करीब करीब 60 नंबर्स के आसपास रहने का चांस है, ±2 इसको ले लेंगे। एससी की बात करें तो एससी भी आपका यहाँ पर 58 से 60 नंबर के बीच में रह सकता है, और एसटी की कट ऑफ की बात करें तो ये करीब करीब आपका 54 से 55 नंबर के आसपास इनका कट ऑफ रहने का चांस है। ये हो गया सिकंदराबाद का कट ऑफ। अब हम सभी यहाँ पे देखेंगे आपका बेंगलोर जोन का कट ऑफ। हाँ जी, तो बेंगलोर जोन में सीट देखेंगे तो यूआर सीटें कम हुई हैं, यूआर की 834 सीट थी, इस बार 640 है। ओबीसी के 422 सीट थी, बढ़ा है 4 सीट, 426 है। ईडब्ल्यूएस में 157 सीट है। एससी का 243 सीट पहले था, इस बार 235 है। और एसटी का 124 सीट पहले था, इस बार 118 है। इसी के बीच में हमें मिलाना है, इसी के बीच में आगे बढ़ना है। अब यदि इसी के बीच में बात करें तो यूआर की देखते हैं कट ऑफ क्या हो सकती है। तो सबसे पहले सीबीएटी में कितना गया था, तो अगर बेंगलोर जोन से यूआर का बात करें तो 69। अब देखो कितना बढ़ा, कितना ज़्यादा गया, देख रहे हो 69 नंबर कट ऑफ है भाई आपकी यूआर वालों की बेंगलुरु जोन से। अब इसको समझते हैं कि कट ऑफ का क्या हालत होगा, सोचो इसमें कितना भयानक हालत होना है कट ऑफ में बेंगलोर जोन का यूआर का। अब यूआर का डेटा देखते हैं कि बच्चों के कितने मार्क्स आ रहे हैं। तो ये देखो करीब करीब 9483 बच्चों का डेटा है, जो कि पास डेटा है बच्चों का जो पास हो चुके हैं सीबीएटी, उसमें डेटा हम देखने वाले हैं, ठीक है। अब इसमें हम यहाँ पर देखेंगे तो आपका क्या पता चलता है कि देखो यूआर में 2 बच्चा का 90 नंबर है, 22 बच्चा का 85 नंबर है, और 84 बच्चा का 80 नंबर है, 170 बच्चा का 75 नंबर है, 250 बच्चा का जो है देखो यहाँ पर आपका कितना नंबर है, तो 70 नंबर है। अब देखो आगे देखो तो यहाँ, अब इसी में अब यहाँ केवल 250 मत देखो, इधर आपका ओबीसी भी तो है। ओबीसी वाले देखो यहाँ कितने नंबर ला के बैठे हुए हैं। ये ओबीसी वाले यूआर में आएंगे कि नहीं आएंगे, ये मेरे को बताओ। यूआर में आएंगे ना जी। ओबीसी में 9 बच्चा का कितना 90 नंबर, और 94 बच्चा का 85 नंबर, 414 बच्चा का 80 नंबर, 1077। लो मिलाओ, अब 600 कुछ सीट है, 1077 तो यहीं पर आ गया। तो मान के चलते हैं कि चलो इतना जो बच्चा, इतना में से कुछ का सीबीएटी में दिक्कत होगा, कुछ बच्चा प्रेजेंट नहीं होगा, कुछ बच्चा का किसी और कारण से मार्क्स कम हुआ होगा, फिर भी अगर हमें एवरेज निकालना है तो इसी के बीच में एवरेज निकालना होगा। 75 के नीचे नहीं जा सकते हैं, ये कंफर्म है। 75 के नीचे नहीं जाया जा सकता है, ये बिल्कुल कंफर्म है यहाँ पे, बल्कि इससे ऊपर ही देखने को मिलेगा, पर थोड़ा सा कम लेके चलते हैं एनालिसिस में। तो इसीलिए अगर बात किया जाए तो 75 का निकालोगे अगर आप 70%, तो करीब करीब हो जाएगा आपका 52 नंबर के आसपास, ठीक है। 52 नंबर के आसपास तो ऐसे ही होना है, ये बल्कि और बढ़ेगा, क्योंकि 600 सीट है और यहाँ पे ही इतने हैं। तो इसको 52 नहीं, इसको आपको करीब करीब 55 नंबर के आसपास मानना होगा सीबीएटी का, सीबीटी 2 का। और उसके बाद यदि 20 से 22 नंबर एवरेज लेके चलते हैं कि सीबीएटी में आया, तो करीब करीब 77 नंबर तक कट ऑफ जा सकता है यूआर में। इसके नीचे तो चांस बिल्कुल नहीं लग रहा है।
तो अगर बेंगलुरु जोन से यूआर की बात की जाए तो यूआर की कट ऑफ 77 प्लस ही रहने की चांस है, 77 टू 79 के बीच में रहेगी। अब देखते हैं ओबीसी का कट ऑफ। ओबीसी का भी देखो अभी 57 चला गया है, तो ये भी हाई ही रहेगा। अब इसमें सीट देखते हैं कि सीट कितना है ओबीसी में। तो अगर ओबीसी में सीट की बात करें तो टोटल सीटें हैं 426। अब कितने बच्चे हैं यहाँ पे आपकी जो मार्क्स लाए हैं, तो देखो 426 सीट है। 9 बच्चा 90 नंबर ला के बैठा है, ठीक है, 9 बच्चा 90 नंबर ला के बैठा है। 94 बच्चा 85 नंबर ला के बैठा है। 414 बच्चा 80 नंबर। लो जी, अगर इसी के हिसाब से देखें तो यहीं पे ख़त्म हो गया। लेकिन मान लेते हैं यहाँ तक। क्यों मानेंगे? क्योंकि देखो कुछ बच्चा यूआर में शिफ्ट करेगा, कुछ का सीबीएटी अच्छा नहीं होगा, कुछ बच्चा फेल करेगा, बहुत सारी चीज़ें कॉन्सिक्वेंसेस होती हैं, ठीक है। तो यहाँ चलते हैं। अब इस पर भी देखोगे तो 75, फिर से वहीं आ गए हम सभी, ठीक है। फिर से आपका 52 22 मानेंगे तो 74, तो आसपास ये 74 75 ये भी रहेगा आपका। तो अगर यूआर का कितना था, तो यूआर का था देखो 77 से 79 के बीच में। तो ये भी ओबीसी भी ज़्यादा पीछे नहीं है, ये भी 75 टू 77 के आसपास यहाँ बेंगलुरु जोन से रहेगा। अब देखते हैं हम सभी ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ। ईडब्ल्यूएस में देखो अभी 40 गया है। टोटल सीटें कितनी हैं, तो टोटल सीट की बात करूँ तो सीट है 157। यहाँ पर आपका 157 सीटें हैं। और ईडब्ल्यूएस में बच्चों के मार्क्स आए हैं, देखो यहाँ पर 48 बच्चा का 80 नंबर है, 124 बच्चा का 75 है, 221, ठीक है, ये 70 यहाँ। अब इधर 157, तो इधर मानते हैं कि ये सारे के सारे फेल होंगे, यूआर में शिफ्ट करेंगे। यहाँ पर कुछ बच्चा का मार्क्स सही नहीं होगा, तो यहाँ तक हम चल सकते हैं, ये 317 तक, इसको हम लोग यहाँ बैकअप में ले सकते हैं। तो 65 है, तो 7 6 42 और 3 मानो 45 यहाँ पे हो गया। और 20 से 22 नंबर कैसे भी आना है, तो करीब करीब 65 के आसपास आपका ईडब्ल्यू का कट ऑफ निकल के आ रहा है। तो अगर कट ऑफ देखेंगे बेंगलुरु जोन में, तो यूआर का कितना 77 टू 79, ओबीसी का कितना, तो ओबीसी का 75 टू 77, इतना जाएगा ही जाएगा, पूरा कंफर्म लग रहा है। अगर कम भी हुआ तो कम होकर ज़्यादा से ज़्यादा 72 के आसपास आ सकता है, उससे कम नहीं रहेगा। ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ का बात करें तो ये करीब करीब आपका 60 नंबर, 58 से 60 के बीच में ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ देखने को मिलेगा। एससी एसटी का कट ऑफ देखते हैं। अभी एससी का 37 गया है। सीटें कितनी है आपकी, तो एससी में टोटल वैकेंसी है आपका, देखो यहाँ पर 235 टोटल वैकेंसी है एससी में आपका। अब बच्चों के जो मार्क्स आ रहे हैं वो देखेंगे तो देखो यहाँ पर आपका 36 बच्चा का 80 नंबर है, 114 का 75 नंबर है, 70 नंबर लाने वाला 321 बच्चा। लो जी, यहीं पर कंप्लीट हो गया। पर कुछ यूआर में जाएगा, फेल करेगा, तो यहाँ 65 तक चल सकते हैं। तो वही फिर 7 42 और 22 मान के चलोगे तो ये आसपास आपका 64 नंबर के आसपास इनका कट ऑफ रहने का चांस लग रहा है आपका। तो अगर यहाँ पर बात किया जाए तो यूआर का कितना था, 77 टू 79 था। ओबीसी का कितना था, तो 75 टू 77, कुछ कम ले सकते हो, 70 टू 73 के आसपास जा सकती है। ईडब्ल्यूएस का 60 नंबर के आसपास रहेगा। और एससी वालों की बात करें तो ये भी आपका 62 नंबर के आसपास, 65 नंबर के आसपास आपको देखने को मिलेगा, 62 से 65। अब एसटी का देखते हैं। एसटी का भी 28 गया है, पहले कितना था, पहले देखो एसटी का सीट कितना है, तो 118 सीट है और कट ऑफ गया है 28 नंबर यहाँ पर आपका। तो इस हिसाब से अगर हम सभी, तो एसटी में अगर यहाँ पर देखोगे तो जानोगे कि 10 नंबर लाने वाला 75 बच्चा है, 27 नंबर लाने वाला 70 बच्चा है, 71 बच्चा जो है वो देखो 65 नंबर लाया है। और उसके बाद 134 बच्चा का 60 नंबर है। तो इतना तो यहाँ तक मानो चला जाएगा, यूआर में फेल कर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक रहेगा मानो, ये इससे नीचे तो नहीं जा सकता है। इससे नीचे भी अगर जाएगा तो 42 आता है, तो मानो 40 और 20 एवरेज आएगा, तो करीब करीब 60 नंबर के आसपास, 58 से 60 55 तक ही रह सकता है आपका। अब अगर फाइनल बात करें कितना जा रहा है, तो फाइनल में देखो यूआर का 77 टू 79, ओबीसी का अगर बात करें तो ओबीसी का आसपास 75 से प्लस माइनस 2 रख सकते हो। ईडब्ल्यूएस का भी 60 नंबर के आसपास, एससी का 60 से 62 रहने का चांस है। और एसटी का बात करें तो एसटी का करीब करीब 58 नंबर के आसपास, 55 से 58 के बीच में एसटी का रह सकता है। ये आपका टोटल सिकंदराबाद और बेंगलुरु जोन का कट ऑफ एनालिसिस है। तो चलिए सारे वीडियो को शेयर करें, सभी लाइक करें, और जो भी चैनल पर पहला बार जुड़े हैं तो सभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जल्दी से सेट कर देंगे।